चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पश्चिम बंगाल। यहाँ चुनाव सिर्फ एक बटन दबाने या वोट डालने भर की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ना अपने आप में एक पूरा सिनेमाई, एक बहुत ही रणनीतिक महाकाव्य है। एकदम शतरंज की बिसात की तरह, जहाँ हर एक कदम, हर एक चाल का ना एक बहुत ही गहरा, बहुत ही कैलकुलेटेड मतलब होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ जीत मिलती कैसे है। मतलब इस आधुनिक राजनीतिक कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए जो दांव पेच चाहिए ना, उन्हें डिकोड करना वाकई बेहद दिलचस्प है। कोई पार्टी आखिर यहाँ सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती कैसे है? चलिए आज इस पूरे रास्ते को अच्छे से समझते हैं। ये है हमारी आज की मास्टर स्ट्रैटेजी का नक्शा। पहले हम रणभूमि का इतिहास देखेंगे, फिर जमीनी जुड़ाव की ताकत, जन कल्याण योजनाएं, बूथ और नैरेटिव मैनेजमेंट, डिजिटल चक्रव्यूह और आखिर में जानेंगे जीत का असली मंत्र। तो पहला हिस्सा है रणभूमि का इतिहास। देखिए, बिना इतिहास की नींव को जाने ना आज की रणनीति को समझना लगभग नामुमकिन है। 1977 यहाँ से एक ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने इस राजनीतिक किले पर पूरे 34 सालों तक एक छत्र राज किया। हम बात कर रहे हैं लेफ्ट फ्रंट की। सोचिए, दशकों तक ये किला एकदम अभेद्य रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई इसे भेदने की। लेकिन फिर आया 2011, एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव जिसने लिटरली पूरी बिसात ही पलट कर रख दी और क्षेत्रीय राजनीति एक अजेय ताकत बनकर हम सबके सामने आई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जमीनी जुड़ाव की ताकत। आप इसे किसी भी सफल अभियान की सबसे आगे वाली टुकड़ी यानी फ्रंटलाइन इन्फेंट्री मान सकते हैं। देखिए, सिर्फ हवाई दावों से तो ये किला फतेह होने वाला है नहीं। नेताओं को एक बहुत ही मजबूत ग्राउंड कनेक्शन बनाना पड़ता है। गांव-गांव जाना, लोगों के बीच जाकर खड़े होना, उनकी समस्याएं सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं बल्कि तुरंत समाधान देना। असल में यही वो सॉलिड जमीनी काम है जो एक वोटर का अटूट विश्वास जीतता है। यही जीत की पक्की नींव है। तीसरा हिस्सा है जन कल्याण योजनाएं। अब अगर पिछला कदम हमारे सैनिक थी, तो ये योजनाएं उस महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन की तरह हैं जो जनता को सीधे राहत पहुंचाती हैं। ये जो योजनाएं हैं ना, ये चुनाव के इस युद्ध में एकदम भारी तोप खाने की तरह काम करती हैं, जो नीतियां सीधे आम इंसान तक पहुंचती हैं। फिर चाहे वो शिक्षा की कोई पहल हो, स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, या फिर सीधे बैंक खातों में आने वाला आर्थिक सहयोग, ये चीजें सिर्फ कागजों पर नहीं रहती बॉस, ये ग्राउंड पर दिखती हैं और चुनाव के फाइनल नतीजों पर बहुत ही बड़ा निर्णायक प्रभाव डालती हैं। नंबर 4, बूथ और नैरेटिव मैनेजमेंट। चलिए इस प्लेबुक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और युद्ध की सबसे टेक्निकल रणनीतियों को डिकोड करते हैं। बूथ मैनेजमेंट, इसे ना सबसे छोटी रणनीतिक चौकियों पर कब्जा करने की तरह देखिए। हर एक पोलिंग बूथ पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की एक पूरी समर्पित सेना तैनात की जाती है। वोटरों को किसी भी तरह उनके घरों से बाहर निकालना और टर्नआउट बढ़ाना, सच कहूं तो यही वो असली इंजन है जो जीत की इस पूरी मशीन को चलाता है। ये नहीं तो कुछ नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है नैरेटिव मैनेजमेंट की। देखिए, शब्दों में ना गजब की ताकत होती है। एक एकदम स्पष्ट संदेश, चाहे वो विकास का हो, अस्मिता या पहचान का हो, या फिर स्थानीय गौरव का, वो सीधे लोगों के दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। आसान भाषा में कहूं तो ये जनता के मन में अपना वैचारिक झंडा गाड़ने जैसा है। 5वां पॉइंट, डिजिटल चक्रव्यूह। आइए अब इस युद्ध के मैदान में चल रहे सबसे आधुनिक हथियारों की बात करते हैं। आज के समय में ये डिजिटल रणनीति एकदम रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करती है। फेसबुक पर लोगों को मोबिलाइज करना, व्हाट्सएप के जरिए बिजली की रफ्तार से अपना मैसेज हर एक स्मार्टफोन तक पहुंचाना, और फिर यूट्यूब अभियानों के जरिए उस नैरेटिव को और मजबूत करना। इस चक्रव्यूह के अंदर ना इन्फॉर्मेशन यानी सूचना ही आपका सबसे धारदार हथियार है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, जीत का असली मंत्र। इससे पहले कि हम किसी को विजेता मान लें, इस पूरी स्थिति का एक रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि हर चुनाव अपने आप में बिल्कुल अलग होता है। मतलब जो रणनीति आज हिट है, जरूरी नहीं कि कल भी काम करे। कभी कभी स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं, तो कभी अचानक से राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव आ जाता है। ये सब बदलता रहता है, और एक सच्चे रणनीतिकार को इस पल पल बदलती जमीन के लिए हमेशा तैयार रहना ही पड़ता है। तो अगर हम इसे समराइज करें, तो पश्चिम बंगाल में जीत कोई महज लोकप्रियता की प्रतियोगिता नहीं है कि जो ज्यादा फेमस है वो जीत गया। बिल्कुल नहीं।
इसके लिए चाहिए एक बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग, एकदम ठोस डेटा और बिना थके किया गया ज़मीनी काम। ये पूरी प्रक्रिया लिटरली आपसे खून, पसीना और बेहिसाब बुद्धिमानी मांगती है। खैर, ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। इतिहास से लेकर बूथ स्तर के इस माइक्रो मैनेजमेंट और डिजिटल चक्रव्यूह तक हमने पूरी बिसात को अच्छे से समझ लिया है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस राजनीतिक कुरुक्षेत्र की अगली भयंकर लड़ाई में इन जटिल रणनीतियों पर आखिर कौन महारत हासिल करेगा? सोचने वाली बात है ना?